हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था सम, काउंट, एवरेज, मैक्स और मी। इस क्लास में हम पढ़ेंगे काउंट ए, इफ, काउंटिव, सम इफ। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विथ काउंट ए। काउंट ए मीनिंग काउंट नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी। ठीक है, तो इसका मतलब ये कहता है कि जो भी रेंज हमारे पास रहेंगे, मैंने ये एग्जाम्पल पहले वाला ही लिया है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। यहीं से हम पिछले वाले को भी और इस वाले को भी रिलेट भी कर पाएंगे और समझ भी पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या कहता है कि काउंट ए का मतलब ये है कि इन बिटवीन अगर कोई ब्लैंक हुआ तो वो काउंट नहीं करेगा। तो चेक कर लेते हैं और समझते हैं। पहले तो हम इसको मार्जिन दे देते हैं, बॉर्डर लाइन। ठीक है, और हम निकाल रहे हैं काउंट ए। ठीक है, काउंट ए का फॉर्मूला इज इक्वल टू काउंट ए, सेलेक्ट कर लिए रेंज को एंड देन एंटर। तो आंसर इज 20। करेक्ट। अब इसको चेक करते हैं। यस, आंसर इज 20। करेक्ट। नाउ ये क्या कहता है काउंट है, अगर बीच में कोई ब्लैंक हुआ तो उसको काउंट नहीं करेगा। चलिए इस पर्टिकुलर रो को हम डिलीट करते हैं यहाँ से 91 को। देखिए अपने आप ही ये बता रहा है 19 नंबर ऑफ नंबर्स है यहाँ पे। चल एक और डिलीट करते हैं 19। तो ये समझ में ये आता है कि काउंटिंग का मतलब यही होता है काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी। जो जो एम्प्टी नहीं है उसको काउंट करके उसने 18 बताया। तो हमने काउंट ए जान लिया है। ठीक है, अब आते हैं इफ फॉर्मूला पे। इफ फॉर्मूला क्या कहता है, चेक वेदर अ कंडीशन इज मेट and returns one value if condition is true and other value if condition is false। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हमारे पास जो मार्क्स है वो रेंज में आ रहे हैं। ठीक है, 90 भी है, 91 भी है, 97 और 100। ओके, अब सपोज स्कूल में ये बोला गया कि जिसके मार्क्स लेस देन 95 हैं उसे हम कैटेगराइज कर रहे हैं गुड, और जिसके मार्क्स मोर देन और इक्वल टू 95 है उसे हम कर रहे हैं, उसे हम बोल रहे हैं वेरी गुड परफॉर्मेंस के नाम पे। ठीक है, तो अब हम क्या कहना चाहते हैं, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि क्यों ना हम इस कंडीशन को इफ फॉर्मूला के थ्रू अप्लाई करें और जिन जिन का है बोला। ऐसे तो हम कर सकते हैं, कैसे, ये 91 हुआ, ओके गुड, ये 90 है, ओके गुड, है कि नहीं। ऐसे मैनुअली भी हम कर सकते हैं, बट ये तो सिर्फ एंट्रीज 20 एंट्रीज है, 20 बच्चों का है, 20 स्टूडेंट्स का है। ओके, सपोज हमारे पास 1000-2000 स्टूडेंट होंगे तो क्या हम हर बार उसकी एंट्री करेंगे? नहीं। उसी के लिए फॉर्मूला है इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन लॉजिकल टेस्ट। क्या बोल रहा है, अगर स्टूडेंट का मार्क्स लेस देन 95 है, ओके, तो क्या होना चाहिए, ऐसा लिखते हैं गुड आना चाहिए। और अगर नहीं है तो एक ही कंडीशन बचता है, क्या, वेरी गुड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब इंटर प्रेस करते हैं। देखिए ये गुड आ गया। ठीक है, अब इसको हम कॉपी करेंगे, कॉपी और पेस्ट। आप देख सकते हैं
जितने भी बच्चे 95 के नीचे हैं सबके गुड 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 उड़ाए हैं, और जहाँ 95 या उससे ऊपर है उनके वेरी गुड आ गए अपने आप। हमें ज़्यादा समय नहीं लगाना पड़ा, तुरंत ही आउटपुट आ गया। तो ये ऐसे इफ का फॉर्मूला काम करता है। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया है। अगर नहीं भी आएगा तो इस वीडियो को बार बार आप रिपीट करके जान सकते हैं। ठीक है, तो अब इस एग्जाम्पल के साथ हमारा इफ फॉर्मूला भी क्लोज होता है। अब आते हैं काउंट इफ फॉर्मूला पे। काउंट इफ फॉर्मूला क्या कहता है? काउंट नंबर ऑफ count number of cells within range that meet a given condition, राइट? जो कि हमने इफ समझ लिया है तो हमें ये समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, क्योंकि इफ में ही हम कंडीशन शुरू कर देते हैं। तो काउंट नंबर ऑफ सेल्स विद इन अ रेंज दैट मीट अ गिवन कंडीशन, ये है काउंट इफ। चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले तो ये जो हमने लिया था इसको डिलीट करते हैं, और ये जो लिया था हम इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, अब ये कहता है काउंट द नंबर ऑफ सेल्स विद इन अ रेंज दैट मीट अ कंडीशन। मतलब ये जो है रेंज है सेल्स का, इसे काउंट कीजिए व्हेन अ कंडीशन इज गिवन। करेक्ट? सपोज अ कंडीशन इज गिवन लेस देन 95 मार्क्स, ये कंडीशन है ना। और यहाँ हमें एक डेटा लाना है कि ऐसे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है जिनके मार्क्स 95 से नीचे हैं। अब हम लगाते हैं फॉर्मूला काउंट इफ का, इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, क्या बोल रहा है? रेंज और क्राइटेरिया। पहले तो रेंज, किस रेंज को हमको काउंट करना है? इस रेंज को काउंट करना है। ठीक है, और क्या क्राइटेरिया है? क्राइटेरिया ये है ओके, प्रेसिंग द एंटर बटन। देखिए 13 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं उनके मार्क्स 95 से नीचे आए हैं। गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नो 13। ये है 13 स्टूडेंट जिनके मार्क्स 95 से नीचे आए हैं। रेस्ट जो है वो है 7 स्टूडेंट जिनके ज्यादा हैं। तो ये फॉर्मूला इस तरह से काम करता है। चलिए इसको फिर से एक बार और देख लेते हैं। सपोज कोई क्वेश्चन आया कि प्लीज काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव गॉट मार्क्स मोर देन 98। ठीक है, तो मोर देन 98 का मतलब है 98 के मोर देन है। तो हम इसको फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? इक्वल टू काउंट इफ के रेंज कहां से कहां तक है? यहां से यहां तक है, कॉमा क्राइटेरिया क्या डालना है? इन्वर्टेड कॉमा ओपन, मोर देन 98, इन्वर्टेड कॉमा लगा दिए, ब्रैकेट क्लोज, 3 स्टूडेंट जिनका मार्क्स मोर देन 98 है। इसमें 98 इंक्लूड नहीं हो रहा क्योंकि कंडीशन कहता है 98 से ज्यादा, उसको इंक्लूड नहीं करना, तो 3 है। चलिए गिनते हैं, यहाँ है, ये नहीं होगा, 1 2 3, करेक्ट, 3 हो गए, तो 3 आंसर आया। तो इस तरह से काउंट इफ का फॉर्मूला यूज में आता है। ठीक है, तो अब हमारे लिस्ट से काउंट इफ भी हम समझ लिए। अब नेक्स्ट आता है सम इफ। सम इफ क्या कहता है? एड्स द सेल स्पेसिफाइड बाय अ गिवन कंडीशन और क्राइटेरिया। सम इफ के लिए मैंने अभी एक नया टेबल बनाया है जिससे कि पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि ये सीरीज है, इसमें जितने भी स्टूडेंट थे 20, उनके मैथ के मार्क्स हैं, साइंस के मार्क्स हैं, इंग्लिश के मार्क्स हैं और हिंदी के मार्क्स हैं। अब सम इफ फॉर्मूला यहाँ कैसे लगाया जाए वो देखते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट हिंदी, साइंस, मैथ, इंग्लिश, मार्क्स और रिसीव्ड आउट ऑफ 100
टोटल मार्क्स कितना हमने रिसीव किया है ये हम बताना चाह रहे हैं। पर्टिकुलर हिंदी में सारे स्टूडेंट ने, पर्टिकुलर साइंस में सारे स्टूडेंट ने, उसी तरह मैथ और इंग्लिश में। करेक्ट। अब लगाते हैं सम इफ ब्रैकेट ओपन, ये कहता है रेंज ले लीजिए जो आपका क्राइटेरिया का रेंज है। तो मेरा क्राइटेरिया का रेंज यहाँ पे है। ओके, ये मेरे क्राइटेरिया का रेंज हो गया। फिर कॉमा, फिर क्राइटेरिया क्या है, ये क्राइटेरिया है क्योंकि आप देख सकते हैं सब्जेक्ट है, यहाँ भी सब्जेक्ट है, कॉमा, एंड देन क्या आपको ऐड करना है, वो करना है मुझे मार्क्स। तो उसको टोटल कहाँ से कहाँ तक, जहाँ से हमने रेंज सेलेक्ट किया है, करेक्ट, यहाँ तक, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो हमें मार्क्स क्या मिल रहा है, 18 14, करेक्ट। ये हमारा सम इफ का फॉर्मूला इस तरह से काम करता है। अब आते हैं साइंस के निकालते हैं। साइंस के लिए कैसा है, सेम वे में सम इफ, ओके, सम इफ किया, रेंज, मैथ से ये रेंज ले लिया, कॉमा, क्राइटेरिया क्या है, साइंस, सम कहां से कहां तक करना, यहां से यहां तक करना है, और ब्रैकेट इंटर करके देखिए फिर से 1791 आया इसका। सेम वे में मैथ का और इसका करते हैं, ठीक है। मैथ के लिए फिर से सम इफ, ओके, रेंज ले लिया हमने यहां से नीचे तक, फिर कॉमा, फिर हमने इसका क्राइटेरिया ले लिया, फिर हम सम कर रहे हैं और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आंसर इज 1874, ओके। लास्ट is इंग्लिश, इक्वल टू सम इफ, ओके, रेंज लेना है, रेंज क्राइटेरिया, कॉमा, क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है, कॉमा, सम करना है और एंटर मारना है, मार्क्स आ गए पूरे। इस तरह से सम इफ का फॉर्मूला वर्क करता है। ये सारे फॉर्मूला आप अभी तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने ये मार्क्स को लेके किया है, बट इन लाइफ यू विल गेट, बहुत सारे समय आएंगे जहाँ पे इस टाइप के फॉर्मूलाज आप यूज कर सकते हैं और आपके नॉलेज बढ़ेगी और आपको बहुत ही फायदा होगा अपने काम को सरल बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ और फॉर्मूलाज लेके आऊंगा। फॉर दैट टाइम प्लीज टेक केयर, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक शेयर करना ना भूले। थैंक यू।